नमस्कार साथियों, युवा मंच के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा में जो आप लोगों ने देखा हो तो देखा ही, आगामी भर्ती के विषय में एक बड़ी अपडेट आप लोगों के बीच में युवा मंच के संयोजक राजेश सचान जी रखने जा रहे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और 16 तारीख को प्रयागराज में बालसन चौराहे पर जो एक विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश का हर नौजवान इस बात की पुष्टि करेगा कि उसे रोजगार चाहिए, उसे नौकरी चाहिए, या सरकार का जुमला सुन करके अपने आप को 10-22 महीने में तब्दील करें। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे, लड़ाई लगातार आज 72 दिन हो गए। प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। और इसी क्रम में और क्यों चल रहा है ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नई भर्ती को लेकर के, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, एलटीजीआईसी को लेकर के, साथ ही साथ आपको बता दें कि लेखपाल, पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे जितने भी पद हैं उत्तर प्रदेश में लगभग 5.5 लाख पद खाली हैं। और सबसे बड़ी बात, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के मैं आपको बताना चाहूँगा, यूनेस्को ने 3,30,000 उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के खाली पदों का जो डाटा दिया है, जो सवाल सरकार पर खड़ा किया है, उन सभी मुद्दों पर हमारे बीच में उपस्थित हैं राजेश सचान जी, जो आप लोगों को बताएंगे। और मुझे यकीन है कि आप लोग वीडियो को अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिए। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद। मित्रों, आप देख रहे हैं कि ये रोजगार आंदोलन पिछले 72 दिनों से चल रहा है। ये सवाल लोगों के मन में है और जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या ये जब भर्ती हो चुकी है करीब 15,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी की, तो इतने जल्दी क्या दूसरी भर्ती 27,000 पदों की जिसकी चर्चा हो रही है, ये संभव है कि नहीं संभव है, इसकी क्या संभावना देख रहे हैं। तो हम ये बता दें कि पहली बार चयन बोर्ड के इतिहास में रिकॉर्ड 5 महीने के समय में भर्ती हुई। जो लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश था, तो बहुत सारे कोर्ट के आदेश उत्तर प्रदेश सरकार, चयन बोर्ड, लोक सेवा आयोग मानने से इनकार कर देते हैं। कोर्ट का आदेश था, ये सही बात है, हम ही लोग उसमें पार्टी थे जिसमें एक भर्ती का आदेश हुआ, लेकिन कोर्ट के आदेश को लागू कराने के लिए जो दबाव बनाया गया वो युवा मंच आप सब लोगों का था, अन्यथा ये संभव नहीं था, भर्ती टलती रहती। और बहुत सारे लोग ये प्रयास कर रहे थे किसी न किसी तरीके से ये भर्ती टल जाए। बहुत सारे लोगों को उसमें हम नहीं जाना चाहते, आप सब लोग जानते हैं बहुत सारे लोगों का हित था इसमें कि भर्ती पूरी ना हो, लेकिन भर्ती पूरी हुई, सफलतापूर्वक पूरी हुई। तमाम सारे आरोप वो अलग विषय है, लेकिन फिर भी यथासंभव ये कोशिश हुई। ये आंदोलन का दबाव है कि इसमें हम तो उस विषय में चर्चा में नहीं जा रहे। मेन विषय ये है कि 27,000 पदों की संभावना क्या है। तो 27,000 पदों की उतनी ही संभावना है जितना रिकॉर्ड 5 महीने में। ये कोई सरकार के प्रयास से भर्ती नहीं हुई है, सरकार नहीं चाहती थी, चयन बोर्ड नहीं चाहता था, तमाम सारे लोग नहीं चाहते थे, लेकिन भर्ती पूरी हुई है। तो उसी तरह से 27,000 पदों का जो मामला है, आप जानते हैं 2 प्रमुख बिंदु हैं। आप जानते हैं कि पिछले साल 2019 में हमारे बीच में हमारे संगठन के अध्यक्ष अनिल सिंह जी हैं, इनकी अगुवाई में युवा मंच के बैनर पर 32 दिनों तक धरना प्रदर्शन चयन बोर्ड में किया गया था। एक बहुत बड़ा प्रदर्शन, हजारों छात्रों का बालसन से मार्च हुआ था आपके कलेक्ट्रेट में, और उस सब के दबाव में आनन फानन में 40,000 पदों का, 39,000 कुछ पदों का टीजीटी पीजीटी का अध्याचन आया था। लेकिन आगे क्या हुआ आप सब जानते हैं, दबाव कम हुआ और पदों की संख्या घट गई। बहुत सारे लोग संगठन चलाने वाले उतने से ही संतुष्ट थे
उन्होंने माहौल बना दिया कि 40,000 तो संभव ही नहीं है, हम 15,000 से ही संतुष्ट हैं, 15,000 भर्ती करा दी जाए। तो उसका खामियाजा हमारे लोगों को उठाना पड़ा। तो वो पद हैं, 40,000 पद थे, लगातार हम मांग उठाते रहे हैं। और जो माध्यमिक विद्यालय हैं अशासकीय, उसमें तदर्थ शिक्षकों को छोड़ भी दिया जाए जो उसमें काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो 27,000 के करीब पद रिक्त हैं। इसके अलावा तदर्थ शिक्षकों के विषय में अलग अलग सूचनाएं हैं। कुल मिलाकर तदर्थ शिक्षकों के बारे में जो वेतनभोगी थे, जो अल्पकालिक हैं, सब मिलाकर के वो संख्या भी 20 से 30,000 के आसपास बताई जा रही है। और इसी सब के मद्देनज़र, चाहे सस्ती लोकप्रियता के लिए हो, प्रचार के लिए हो, जैसा कि योगी सरकार की आदत है प्रचार करने की, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया था 2 जुलाई को, आप सब लोग जानते हैं, पूरे प्रदेश की मीडिया ने, यहाँ तक कि दिल्ली तक से यह खबर थी। जो प्रमुख घोषणा थी वो ये थी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में हरी झंडी दिखा दी गई है 27,000 पदों पर। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी के पद होते हैं और कुछ प्रिंसिपल के पद हैं, वो बहुत कम हैं। तो ये जो भर्ती जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा किया था, ऐलान किया था 27,000 पदों का हरी झंडी दिखाने का, तो वो उन्होंने किया। ये आज प्रदेश का मुद्दा बन चुका है, ये छात्रों का मुद्दा बन चुका है, ये 72 दिन के धरने का ये प्रमुख मुद्दा, ये रोजगार आंदोलन का ये है और पूरे प्रदेश के ये मुद्दा बन चुका है। लेकिन दुखद है कि जैसा कि आदत है इस सरकार की कि अभी तक कोई ऑफिशियल, कोई अधिकृत नोटिफिकेशन आपके चयन बोर्ड जो संस्था है इसके लिए जारी नहीं किया गया है। जैसा कि परसों जो वार्ता हुई युवा मंच के पदाधिकारियों की चयन बोर्ड के अधिकारियों से, उसमें उन्होंने बताया कि कोई नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन ये बात जानिए, एक भर्ती पूरी होती है और भर्ती पूरी होते ही चयन बोर्ड ये कहता है कि हम अगली बैठक में, अभी प्रतीक्षा सूची पूरी भी नहीं हुई है, अगली बैठक में 20 तारीख को नवंबर को जो होने जा रही है, अगली बैठक में हम इस पर निर्णय लेंगे पोर्टल खोलने का, अध्यासन मंगाने का। तो एक जल्दबाजी कहीं न कहीं है, आंदोलन का दबाव है। और अगर ये दबाव बना और जैसा कि बन रहा है, और 16 तारीख को नवंबर को बालसन पे एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान भी है, जिसमें टीजीटी पीजीटी के खास तौर पे पूरे प्रदेश से छात्र जुट रहे हैं, इलाहाबाद से तो जुटेंगे ही। तो ये जो दबाव बन रहा है और जो मुद्दा बन चुका है टीजीटी पीजीटी का, तो उसमें ये सरकार बाध्य होकर के ये भर्ती, आप जानिए अगर ये आंदोलन ठीक ठाक समर्थन मिलता रहा और 28 तारीख जो टीटी की परीक्षा है, इसके बाद जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी, एलटी का मुद्दा भी, ये सब मिल करके ये एक मुद्दा बना, तो सबसे प्रथम नंबर पे जिसके लिए सरकार ने घोषणा की है टीजीटी पीजीटी की संभावना है, उसके बाद एलटी की संभावना भी बनती है। अगर आपने दबाव बनाया, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में तो ये रिजेक्ट कर रहे हैं, ये इनकार कर रहे हैं। और यूनेस्को की जो रिपोर्ट है, जिसके बारे में अभी जिक्र अनिल जी हमारे अध्यक्ष जी कर रहे थे, 3 लाख से ऊपर पद खाली है। और इनका जो प्रोपेगेंडा है कि हमारे प्राथमिक विद्यालयों में रिकॉर्ड हमने नियुक्तियाँ की है, वो सब लोग जानते हैं। जो समायोजित शिक्षा मित्र 1,37,000, उतनी भी भर्तियाँ नहीं हुई है, रिटायरमेंट ऊपर से हो गया। यही वजह है जो 4 लाख शिक्षक प्राइमरी विद्यालयों में थे, आज संख्या करीब 3 लाख बची है। और यही वजह है कि बहुत बड़े पैमाने पर पद खाली है। लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीद बेहद कम है। जब तक डीएलएड के हमारे अभ्यर्थी, बीएड के अभ्यर्थी और भी समाज में जो शिक्षा क्षेत्र में चाहते हैं सुधार हो, ये सब लोग हमारे रोजगार आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे, ये साथ मिल कर के आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तो टीजीटी पीजीटी की भर्ती की संभावना मुख्यमंत्री की बयान और घोषणा के बाद ये राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती की संभावना नहीं बनेगी अगर सब लोग मिल करके एक बड़े आंदोलन में, जो हम लोग ये शुरू किए हैं, और इलाहाबादी छात्र युवा आंदोलन का केंद्र बनेगा। पहले भी जो ये अधिक थे कि संविदा नहीं खत्म करेंगे, इसी बहालसन चौराहे पर 17 सितंबर 2020 को ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, दिल्ली तक हलचल गई। इसी इलाहाबाद में 24 फरवरी को
ये बड़ा आंदोलन हुआ, हम लोग जेल गए, लेकिन सारे विज्ञापन जारी हुए। तो आप सबसे कहना है कि योगी सरकार जो प्रचार कर रही है, जो आंकड़ेबाजी कर रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं आप, और उसे हमें कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये एक आंदोलन एक बड़ा आंदोलन का स्वरूप ले रहा है। इसमें हमारी सबसे अपील है कि इसका समर्थन करिए। अगर आप ये मान के चलेंगे कि भर्ती तो आनी ही है, तब नहीं आएगी, न टीजीटी पीजीटी की आएगी, न एलटी की आएगी, प्राथमिक की तो देने जा नहीं रहे हैं। और अगर आप ये मान के चलेंगे कि अगर ये जन दबाव बनाया जा सका, चुनावी बेला है, 1 महीने का समय ये आचार संहिता में करीब बचा है, अगर जन दबाव के लिए इलाहाबाद और पूरे प्रदेश के छात्र इस आंदोलन से जुड़ गए, जैसा कि जुड़ते जा रहे हैं, तो ये तीनों भर्तियां बाध्य होकर के देना पड़ेगा। और 15 दिसंबर तक अगर विज्ञापन आ गया, जिसकी संभावना बनती जा रही है, तो हम लोग परीक्षा भी करा लेंगे। ये गलतफहमी में कोई न रहे कि परीक्षाएं अब अगले चुनाव के बाद होंगी। सरकार तो विज्ञापन ही नहीं देने के मूड में है, लेकिन देना पड़ेगा और परीक्षा भी करवा लेंगे। और नियुक्ति भी सरकार बनते बनाते जो मई में ड्यूज है आपको मिल जाएगी, बशर्ते आप जो समय बच रहा है कुछ दिन का, इसमें पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन से जुड़ जाए। और 16 नवंबर को बालसन चौराहे पर 11 बजे जो प्रदर्शन होने जा रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारा है, उसमें शामिल हो, उसमें हिस्सेदार बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। 27,000 टीजीटी पीजीटी विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो, विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो, टीजीटी पीजीटी विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी 16 नवंबर बालसन चलो, पहुँचो, 16 नवंबर बालसन चलो, पहुँचो। इंक्लाब जिंदाबाद।